ये सिर्फ एक घर नहीं था, ये सिर्फ एक ऐतिहासिक इमारत नहीं थी। यहां से जो आवाज निकली वो बांग्लादेश की आजादी की। बांग्लादेश की गलियों में अमर सुनार बांग्ला गूंज रहा था। आजादी के मतवाले इस घर को किसी मंदिर से कम नहीं मानते थे, क्योंकि ये घर था गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर का, जिसे आज बांग्लादेश में रहने वाले कट्टरपंथियों ने जला दिया। जिस कुर्सी पर बैठकर गुरुदेव ने अनगिनत रचनाएं लिखी, उनके खंड खंड कर दिए, दीवारें खरोच दी गई, खिड़कियां तोड़ दी गई, शीशे बिखरा दिए गए। ये बदलता हुआ बांग्लादेश है, ये मोहम्मद यूनुस का बांग्लादेश है, ये कट्टरवादियों और शरीयत कानून के पैरोकार का बांग्लादेश है। लाइट भी देखना। पर कान खोल कर सुन लो, दीवारें गिरा दो, दरवाजे तोड़ दो, खिड़कियां निकाल दो, पर गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की उस तस्वीर को कैसे निकालोगे जो हर हिंदुस्तानी के सीने में पैबस्त है? कैसे निकालोगे बांग्लादेश में रहने वाले उन लाखों लोगों के मन से जिनके लिए ये इमारत, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा सब थी? दबे पांव इस हुजूम को देखिए। ये बांग्लादेश के भविष्य कहे जाने वाले युवा हैं, जिन्हें गलत रास्ते पर जाने के लिए उकसाया जा रहा है, धर्म के नाम पर गुमराह किया जा रहा है, इस्लामीकरण की आग में बांग्लादेश को झोंका जा रहा है। टैगोर की जो तान हुआ करती थी वो बांग्लादेश की शान थी। आमार सुनार बांग्ला की बात करें तो बांग्लादेश का राष्ट्रगान है। वर्ष 1906 में गुरुदेव ने लिखा था, बंगाल विभाजन के विरोध में लिखा था। 1972 में इसे बांग्लादेश का राष्ट्रगान बना दिया गया। टैगोर संगीत आज भी प्रसिद्ध है। रवीन्द्र संगीत बंगाली संगीत का एक अहम हिस्सा है। कई कृतियां इसी घर में बैठकर रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने अंजाम दिया था उन्हें, और आज उसे ध्वस्त किया गया है। 3 विषय में यहां रखना चाहूंगा बड़ी जिम्मेदारी के साथ कि जो अंतरिम सरकार है, द इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ मोहम्मद यूनुस जी की जो अंतरिम सरकार है, उस सरकार का यह व्यवहार उचित नहीं है। अभी भी कोई कार्यवाही नहीं हुई है। इतने बड़े इंटरनेशनल मॉन्यूमेंट को बचा के नहीं रखा जा सका। एक बहुत ही खराब संदेश पूरे विश्व दरबार में जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता के नाते बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के इस व्यवहार की हम निंदा करते हैं। जो अभी मीडिया के माध्यम से पता चल रहा है, यह जो अटैक हुआ है, यह जो आक्रमण हुआ है गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी के घर पर, यह अटैक जमात इस्लामी और हिफाजत इस्लाम इन संगठन के लोगों ने किया है। और मीडिया के माध्यम से यह भी मालूम पड़ा है कि यह अटैक एक प्री प्लान्ड अटैक था। 5-6 दिन से इसकी एक योजना बन रही थी कि योजनाबद्ध तरीके से रविन्द्रनाथ टैगोर के, जो कि एक बुनियाद है, बंगाल के हमारी सभ्यता के, संस्कृति के एक धरोहर हैं, उनके घर पर हमला किया जाएगा, ताकि एक बड़ा मैसेज वो शायद विश्व को देना चाहते हैं। बांग्लादेश के सिराजगंज के घर कट्टरपंथियों के धर्मांध का शिकार हो गया। जमात इस्लामी और हिफाजत इस्लाम के कट्टरपंथियों की भीड़ ने टैगोर विरोधी नारे लगाए और जमकर तोड़फोड़ की। ये घर न केवल टैगोर परिवार के रेवेन्यू ऑफिस के रूप में काम करता था, बल्कि ये वही जगह थी जहां गुरुदेव टैगोर ने कई रचनाएं, कई गीत, कई कहानियां लिखी। ये इमारत आज भी बांग्लादेश की सांस्कृतिक विरासत की निशानी है। तो जिस रविन्द्रनाथ टैगोर ने बांग्ला साहित्य को नई ऊंचाइयां दी, ग्रामीण बांग्लादेश की झलक को अपनी लेखनी में जीवन किया, ऐसे में कट्टरपंथियों द्वारा ऐसे स्थान में तोड़फोड़ करना एक सांस्कृतिक अपराध है।